हरियाणा सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने रविवार को कहा कि उनसे दिवाली के मौके पर किसानों को एक बड़ी राहत देते हुए गन्ने का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। एक आधिकारिक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवाली पर गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। इससे आगे कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को देश में गन्ना का सबसे ज्यादा भाव देने का फैसला किया है। तो हरियाणा सरकार ने गन्ना की अगेती किस्मों का भाव 400 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, जबकि पछेती किस्म का भाव 393 रुपए से बढ़ा करके 408 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। बयान में कहा गया, इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य की पेशकश करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। ये किसानों की आय बढ़ाने, उनकी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें, हरियाणा सरकार का एक बड़ा तोहफा। सीएम सैनी ने किसानों को सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा तोहफा, अगेती किस्म के रेट बढ़ाकर 415 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। पछेती किस्म का रेट बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल। तो राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी, सीएम के द्वारा कहना। सीएम ने कहा भविष्य में भी किसान हितैषी नीतियां जारी रहेंगी, राज्य में गन्ने उत्पादन को बढ़ावा देंगे, युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित करेंगे, सीएम के द्वारा कहना। तो सीएम सैनी ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी। हरियाणा सरकार का ये तोहफा, अगेती किस्म की रेट बढ़ा करके 415 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, पछेती किस्म का रेट बढ़ाकर 408 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। फैसले से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, सीएम के द्वारा कहना। तो भविष्य में भी किसान हितैषी नीतियां जारी रहेगी, राज्य में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने की बात सीएम के द्वारा कही गई, युवाओं को भी खेती की ओर आगे बढ़ने की बात सीएम के द्वारा कही गई है। तो सीएम सैनी ने किसानों को एक बड़ी सौगात दी है। हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। तो हरियाणा सरकार का ये बड़ा तोहफा, युवाओं को भी खेती की ओर आकर्षित करेंगे सीएम। तो सीएम के द्वारा ये बड़ी बात कही गई है, जहां हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाया है, जिससे लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा। और चलिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ बड़े बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं। राजीव अरोड़ा कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं और देवीदास शारदा हमारे साथ यमुनानगर से हैं। सबसे पहले देवीदास, आप ही के पास आएंगे, क्या कुछ बड़े बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गन्ना किसानों के लिए काफी बड़ा उपहार ये माना जा रहा है, इस पे किस तरह की प्रतिक्रियाएं? जी बिल्कुल, बात करें तो जिला यमुनानगर है, कुल क्षेत्र है, अम्बाड़ा है, जो गन्ना उत्पादन का क्षेत्र है। इसमें बात करें तो यहाँ शुगर मिलें भी हैं और प्राइवेट यमुनानगर की बात करें तो सरस्वती शुगर मिल है और करनाल कुल क्षेत्र में पिकार्डी शुगर मिल है।
जो एक किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि शुगर मिल है बड़े अच्छे रेट पर गन्ना लेती। इस दफा जिस तरीके से सरकार ने जो अगैती किस्म का गन्ना है उसका रेट 400 से 415 कर दिया है, और जो 85 था वो 393 से 408 रुपए कर दिया है। क्योंकि बात करें तो जो युवा थे वो अपना इंडिया छोड़ के, हरियाणा गांव छोड़कर विदेशों की तरफ भाग रहे थे। तो हमारे साथ किसान भी है, एक जागरूक किसान है, जो है हवा सिंह सैनी। सर आप ये बताएं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक तोहफा दिया है, 15 रुपए बढ़ाया है, मुख्यमंत्री के बारे में, सरकार के बारे में, या जो युवा थे बाहर जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं मुसिम्बड़ से हवा सिंह सैनी किसान, मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय कदम उठाया है, क्योंकि जो हमारा यमुनानगर जिला है इसमें गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा होती है, सभी जिलों से ज्यादा यहाँ पे गन्ना होता है। तो गन्ने का जो रेट मुख्यमंत्री ने दिया, वो रेट जो है बहुत बढ़िया रेट दिया, 415 रुपये। पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा रेट मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का दिया। पहले 383 रुपए जो रेट था उसको बढ़ा के 415 रुपए किया। इससे हम जो किसान हैं बहुत खुश हैं। ये जो कदम मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वैसे तो किसान के हक में मुख्यमंत्री जी कदम उठा ही रहे हैं बार बार, चाहे वो जीरी की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, किसी भी प्रकार की जिम्मेदार को कोई भी समस्या नहीं है इस सरकार के अंदर। जब से ये बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई और जब से मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी बने हैं, तो जिम्मेदारा की तो बल्ले बल्ले हो चुकी है। इसमें एक चीज बात करूंगा, जो किसान है वो यहाँ के जो किसानों के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, डोंकी के रास्ते 60-60 लाख रुपए खर्च रहे हैं और इंसिडेंट हो रहा है। तो क्या जिस तरीके से गन्ने का रेट दिया, तो अब किसानों के बच्चे विदेश ना जाकर किसानी ही करेंगे? हाँ हाँ, ये तो है ही है। जो बच्चे बाहर जा रहे थे, कोई बना डोंकी के थ्रू बाहर जा रहा था, कोई कैसे ही बाहर जा रहा था, उसके लिए अब जैसे गन्ने का रेट ज्यादा दिया, अब गन्ने की फसल भी ज्यादा बोई जाएगी। जितना ज्यादा गन्ना होगा उतना ही पैसा जिम्मेदार पे ज्यादा आएगा। तो बाहर की तरफ छोड़ करके रुख अपना फसल की तरफ लोग जाएंगे और गन्ना ज्यादा से ज्यादा उगाएंगे। तो किसान के हक में कितनी सरकारी हितैषी मानते जो नायब सरकार है, और क्या किसानी के रूप में बच्चे बाहर ना जाएं, कैसे इनकम बढ़े, कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, देखो ऐसा है, अपने यहाँ जो है गन्ने में गन्ना भी डाल दिया उसमें, और साथ ही पॉपुलर भी लगा देते हैं उसमें। तो 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर एक खेत से 7 लाख का पॉपुलर निकलता है, और साथ में गन्ना 2-2.5 लाख का निकल जाता है। ये तो सरकार ने पॉपुलर का भी रेट बहुत अच्छा किया हुआ है, 1200-1400 रुपए रेट पॉपुलर का क्विंटल का रेट है। तो जब से नायब सरकार आई है, मुख्यमंत्री जी हरियाणा के बने हैं नायब सिंह सैनी जी, जिम्मेदारों की तो हर किस्म, जो भी किस्म आती है, जैसे धान आई है, गेहूं आई है, वो हर अच्छे रेट पे बिक रही है। जिम्मेदार खुशहाल है। अब जैसे दिवाली पे बहुत बढ़िया तोहफा मुख्यमंत्री जी ने दिया, पूरा जिम्मेदार वर्ग, पूरा किसान वर्ग खुश है इस बात से। नहीं, जैसे कह रही है सरकार की आय दोगुनी होगी किसान की, तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल, आय तो दुगनी हो रही है। अब आप देखो ना, एक किले से 3 साल के अंदर 4 लाख का तो पॉपुलर निकल रहा, और 2 लाख की फसल, तो 3 साल में 6 लाख की फसल जिम्मेदार एक किले से निकाल रहा। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? जो सरकार है उसका जो रुझान है जिम्मेदारों के प्रति, वो बिल्कुल ठीक है। जब से मोदी सरकार, अपना मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और पूरे इंडिया के अंदर मोदी की सरकार आई है, जिम्मेदारों ने तरक्की की है, और जिम्मेदारा का ही बोलबाला है। हर बात जिम्मेदारों की सुनी जाती है, जिम्मेदार खुशहाल है। इसमें हवा सिंह जी एक बार और करेंगे, जिस तरीके से बच्चा पहले बड़ा होता है, पढ़ता है, उसको नौकरी की चिंता सताती, भविष्य की चिंता सताती है, तो सरकार की इच्छा है कि नौकरियों की तरफ ना भागे, क्योंकि नौकरी तो लिमिटेड है। इससे जो किसान के बच्चे हैं अपनी खेती की तरफ भागेंगे, या अपने काम की तरफ, या कुछ चेंज देखते हो आप? नहीं, इसमें है जैसे 5 किले का या 10 किले का जो जिम्मेदारा का लड़का था, वो बाहर चला जाता था। वो बाहर इसलिए जाता था, फसलों के रेट नहीं थे। अब फसलों के सरकार ने जो रेट दिए हैं, इससे बाहर जाने में ब्रेक लगेगी। बच्चे जो है खेती की तरफ जाएंगे, और खेती से अपना इनकम का साधन और बढ़ेगा। क्योंकि जिसके पास 5 किले जमीन के हैं या 10 किले जमीन के हैं, वो उसमें से 7 किले गन्ना करेगा, 3 में दूसरी फसल करेगा। तो इस वास्ते बाहर जाने पे ब्रेक लगेगी इससे, और इससे जिम्मेदार खुशहाल होएगा। इसमें सर एक चीज और है, क्योंकि पेमेंट, जो पैसे बड़ा जरूरी होता है लालन पालन के लिए, जिस तरीके से फसल आते हैं या शुगर मिले, सो पेमेंट की बात करें तो पेमेंट प्रॉपर आ जाती है, दिक्कत आती है? नहीं, पेमेंट की तो ऐसा होता है, जैसे हमने गन्ना मिल में डाल दिया, उसकी 1 महीने की पेमेंट या 2 महीने की पेमेंट वो इकट्ठी कर देते हैं। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट की दिक्कत पहले आती थी, चौटाला टाइम में आती थी। अब इस सरकार में पेमेंट की दिक्कत नहीं है, और जब से सैनी साहब सीएम बने हैं, उसके बाद तो बल्ले बल्ले होगी, पेमेंट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिम्मेदारों को।
हाँ बिल्कुल, किसानों का यही कहना, और भी किसान उनसे भी जानते। सर आप क्या कहना चाहोगे? सर ठीक है देवीदास, आएंगे आपके पास, इनसे बातचीत भी करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। राजीव अरोरा भी हमारे साथ लगातार कुरुक्षेत्र से बने हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। राजीव, क्योंकि यमुनानगर से हमने रिपोर्ट देखी जहां से काफी खुश किसान नजर आ रहे हैं इस नायाब सरकार के द्वारा किसानों को जो उपहार मिला है उसको लेकर के, कुरुक्षेत्र से किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं? बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो जिस तरह से जो मेरे सहयोगी बता रहे थे कि यमुनानगर में जो है किसानों की बल्ले बल्ले हो गई है, तो यहाँ भी जो है किसानों का यही कहना है कि दिवाली के मौके पर जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो उन्हें नायब सौगात दी है, संभवतः जो है पूरे देश में जो गन्ने का रेट है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा है। जिस तरह से जो है गिट्टी किस्म का जो गन्ना है उसका जो रेट जो 400 रुपए से 415 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, पिछेती किस्म जो है 393 से बढ़ाकर 408 रुपए की गई है। संभवतः जो ये देश में जो है सबसे ज्यादा है। किसानों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो रेट है उन्हें मिला है ये देश में सबसे ज्यादा है, क्योंकि पड़ोसी पंजाब से कंपैरिजन रहता है तो पंजाब में जो है 401 रुपए जो रेट है। उसके अलावा यूपी की बात की जाए तो यूपी में 355 रुपए, बिहार की बात की जाए तो बिहार में जो है 365 रुपए जो है प्रति क्विंटल रेट है, और ये रेट जो है सबसे ज्यादा है। और जिस तरह से जो है भाजपा की सरकार ने जो है ये निर्णय किया हुआ, निश्चय लिया हुआ है कि किसानों की आय जो है वो बढ़ाई जाएगी, तो उस दिशा में जो है ये एक कारगर कदम है। और ये किसान जो है इस कदम को जो है सराहना कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये जो प्रयास किया गया है और दिवाली के मौके पर जो है उन्हें जो है बम्पर दिया गया है, जो सौगात दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद है। ये कहीं ना कहीं उनके लिए जो है जिस तरह से जो है किसान जो है किसानी छोड़ रहा है, युवा वर्ग जो है बाहर जाने की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो यदि जो है उन्हें यहाँ घर रहते ही जो है अच्छे रेट मिलेंगे, उनकी फसलों के दाम अच्छे होंगे, उन्हें जो है मुनाफा होगा, तो वो कहीं ना कहीं जब जो बाहर जाने से जो है गुरेज करेंगे, विदेश जाने से गुरेज करेंगे। क्योंकि विदेश जाने में जिस तरह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से जो है दिक्कतें आती है, चाहे डाउनकी रूट की बात की जाए चाहे सामान्य रूट की बात की जाए, तो विदेश जाने में जिस तरह की जो है दिक्कतें आती हैं, लेकिन यदि उन्हें घर बैठे ही जो है किसानों को जो है या किसानों के बच्चों को जो युवा वर्ग जो इससे बेरुखी अपना रहा था, इस खेती से जो है दूरी अपना रहा था, तो वो जो है अब कहीं ना कहीं खेती की तरफ आकर्षित होगा। ठीक है राजीव, तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा किसान यहाँ पर भी खुश नजर आ रहे हैं। देवीदास, आपके आसपास और भी बहुत से किसान नजर आ रहे हैं, जरा उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि किसानों को मिले इस उपहार को लेकर के उनकी तरफ से क्या कुछ है कहना। जी बिल्कुल सर, एक दो अपना नाम बताएं जो नायब सरकार ने दिवाली पर बम्पर उपहार दिया है, क्या कहना चाहते हो? मैं एक छोटा सा किसान हूँ। तो जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 14 में आई, उसके बाद किसानों, उससे पहले किसानों की स्थिति बहुत खराब थी। उसके आने के बाद किसानों के बारे में, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसके बारे में नरेंद्र मोदी ने बहुत सोचा है, बहुत कुछ किया है। अब नायब सिंह सैनी है, इतनी जीरी खराब हुई, इतनी खराबा दिया है, हर तरफ से किसान खुशहाल है। अब गन्ने में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है, 15 रुपए की बढ़ोतरी की है। हर किसान का जिम्मेदार कल एक एक बच्चा खुश है। गरीब आदमियों के बारे में देख रहे, हर राशन कार्ड पर 5-5 किलो पर आदमी ने अनाज दिया जा रहा है, तेल दे रहे हैं, चीनी दे रहे हैं, हर वर्ग के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। धन्यवाद। एक और भी किसान है सर, एक बार आप आगे आए, अपना नाम और ये बताएं कि गन्ने पे जिस तरीके से 15 रुपए बढ़ाया, अगैती फसल 400 से 415 कर दिया गया, जो पछाती है वो 393 से 408 रुपए कर दिया, किस रूप में ले रहे जो नायब सरकार का फैसला, क्या मानते हैं? जो नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। और जो गन्ने का रेट अभी 15 रुपये बढ़ाया, तो इसके लिए मैं नायब सैनी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक अनिल कुमार किसान हूँ, मेरे पास भी 3-4 किले गन्ने के हैं। तो इससे जो बच्चे हैं जो बाहर विदेश में जा रहे थे, उसके लिए बहुत रोकथाम लगेगी, इनकम ज़्यादा होगी और बच्चे बाहर जाने से रुकेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और बाहर विदेश में भी जाके, जैसे हरियाणा के लिए अभी बड़े बड़े हाईवे निकाले हैं, जैसे एक हाईवे ये निकाला कुसुमरा देवी के लिए, पोंटा साहब के लिए, काले आम के लिए, इसके लिए बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, बहुत लोग खुश हैं। और जो अभी नायब सैनी ने एक लाडो योजना चलाई है, इसके लिए सभी गांव वाले अपना अपना
70 लेडीज भर रही हैं, इनको 2100 रुपया हर महीना मिलेगा। इस समय मैं नायब सैनिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इससे जो हमारी लेडीज हैं वो एक एक जो लेडीज है लखपति बनेंगी, जैसे काफी जो लेडीज आज से पहले लखपति बनी है। और हरियाणा के बीच में कुछ जो मकान जो मोदी जी सरकार अपनी योजना के तहत चले रही हैं, जैसे झोपड़ी जोंगी वाले जो लोग हैं उनको अभी देने के लिए जो मकान तैयार किए जा रहे हैं, उनको अभी मोदी जी अगले साल जो मकानों को सौंप देंगे। मैं मोदी जी का और नायब सैनिक का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गन्ने का रेट बढ़ा के जिम्मेदारों को हाई लेवल के ऊपर लेकर उनको खुशहाल किया है। धन्यवाद। एक बार जो दोबारा से हवा सिंह इनका रुख करते हैं, फिर एक बार बताएं, जो नायब सैनिक सरकार है, जिस तरीके से किसानों के बारे में आप बता रहे हो, वो खुद एक किसान रहे हैं और छोटे किसान रहे हैं, उसका फायदा किसानों को मिल रहा है या कोई और किसी रूप में देखते हो? नहीं नहीं, उसका फायदा इसलिए मिल रहा है ना जी, जो नायब सैनिक जो थे वो छोटे किसान थे और आज वो बड़े दिल के किसान बन चुके हैं। और उनको पता है जिम्मेदारों के दर्द का, किसानों के दर्द का, कि जिम्मेदार को किस चीज की जरूरत है। तभी उन्होंने एक दिवाली पर बहुत बड़ा धमाका कर दिया और इससे पूरे गांव में और पूरे जितना हमारा हरियाणा प्रदेश है, हर गांव में खुशहाली का माहौल है। इस रेट बढ़ने से बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है जिम्मेदारों को। तो इसमें जो छोटा जिम्मेदार या बड़ा जिम्मेदार है, ये 15 रुपए से कितना फलीभूत होगा, कितना फायदा मानेगा? इसमें देखो, क्विंटल पीछे 15 रुपए का जो लाभ मिला है, तो जब जैसे बढ़ोतरी होती जा रही है गन्ने की, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा जिम्मेदार को। जैसे ऊपरले खर्चे हमारे को डाई का है और कहीं कोरोजिन गेरने गन्ने में और कहीं यूरिया गेरने, तो ये बारों बाहर निकल जाएगा, इसका बहुत ज्यादा जिम्मेदारों को लाभ मिलेगा। तो हमारे जहाँ फैक्ट्री है, जिस तरीके से प्राइवेट फैक्ट्री है, पिकाडली शुगर मिल है, भादसों में है, इधर यमुनानगर में है, तो इनका क्या फायदा मिलता है? फायदा मिलता है, देखो जी, जैसे हमारे यहाँ पे यमुनानगर में शुगर मिल है, तो जितना यहाँ पे हरियाणा में मिल होंगे उससे ज्यादा फायदा मिलेगा जिम्मेदारों को। पर हमारे को जैसे यमुनानगर नजदीक पड़ता है, यमुनानगर मिल का तो नाम है, अच्छा मिल है, अच्छा पेमेंट में भी कोई रुकावट नहीं है इसकी, तो टाइम से ये पेमेंट कर देते हैं और नजदीक पड़ते हैं। और दूसरा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिम्मेदार को गन्ना घेरने में, मिल में बहुत सुविधा की हुई है मिल वाले ने। जी बिल्कुल, जिस तरीके से किसान बड़े खुश हैं, इनका यही कहना है, क्योंकि जो नायब सैनिक थे खुद किसान थे और जो उनका दुख दर्द समझते थे, तो किसान तो ये मान रहे हैं कि जो सैनिक है किसानों के डॉक्टर हैं, उन्होंने किसानों की नब्ज पकड़ी। बिल्कुल देवीदास, और काफी ज्यादा खुशी यहाँ पर किसानों में नजर आ रही है। राजीव लगातार हमारे साथ कुरुक्षेत्र से बने हुए हैं। राजीव, यमुनानगर के किसान तमाम उपलब्धियां और तमाम चीजें गिनवाते नजर आ रहे हैं। इस गन्ने के रेट को लेकर के जो बड़ा उपहार सीएम के द्वारा दिया गया है किसानों को, उससे वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में इसका बेसिकली क्या कुछ फायदा नजर आएगा? यहाँ के किसान इस गन्ने को रेट को बढ़ने को लेकर कितने खुश हैं और खासतौर पर युवाओं पर इसका कितना प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है कुरुक्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए, दिवाली के मौके पर जो ये एक नायब सौगात दी गई है किसानों को, तो जो धर्मनगर कुरुक्षेत्र के जो किसान हैं वो बेहद खुश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इससे जो है उनकी आमदन बढ़ेगी तो समृद्धि आएगी। और जो जिस तरह से जो है मेरे सहयोगी देवीदास भी बता रहे हैं कि जो युवाओं में जो है बाहर जाने का क्रेज है, तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में भी इस तरह का जो है खासा क्रेज है। जो किसानों के बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो ब्रेन ड्रेन है, वो जो है विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। तो यदि उन्हें जो है घर रहते ही इस तरह की सौगातें मिलेंगी, घर रहते ही यदि समृद्धि आएगी, और जो किसानी जो है जो घाटे का सौदा बनती जा रही थी, वो जिस तरह से जो है भाजपा सरकार जो है किसानों की जो है नब्ज टटोलते हुए जो है उस नब्ज को पहचानते हुए जिस तरह से जो है रेट में वृद्धि कर रही है, चाहे अगेती किस्म का गन्ना हो, उसका जो रेट है वो 400 से 415 रुपए किया जा गया है। पिछेती किस्म का जो गन्ना किया है उसका रेट जो है 393 से बढ़ाकर जो है 408 रुपए किया गया है। और ये रेट जो है सिर्फ देश में जो है सबसे ज्यादा है। यदि सबसे देश में जो है हरियाणा के जो किसान हैं, हरियाणा के जो युवा किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, उन्हें जो है ये रेट ज्यादा मिलेगा, तो वो बाहर जाने की क्यों सोचेंगी? तो संभवतः कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है बाहर जाने के मामले हैं वो रुकेंगे। उसके अलावा किसानों में समृद्धि आएगी। भाजपा सरकार का संकल्प भी है कि किसानों की आय को जो है बढ़ाया जाए, किसानों की आय में जो वृद्धि की जाए, तो वो संकल्प भी कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। बिल्कुल, और युवाओं में भी, हालांकि यमुनानगर से जान लेते हैं, यमुनानगर में क्या कुछ देवीदास, क्या कुछ बड़े बदलाव हालांकि इसके बाद से देखने को मिल रहे हैं? किसानों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार हम सुनते नजर आ रहे हैं। युवाओं को लेकर के सीएम जरूर संबोधित करते नजर आए थे कि युवाओं को भी इससे काफी ज्यादा अवसर मिलेगा। खेती में आगे बढ़ने की बात उनके द्वारा कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति जो है वो भी सुदृढ़ होगी। इसको लेकर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं?
जी बिल्कुल, जैसे किसान खड़े, अभी बात भी करता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि जो नायब सैनिक खुद एक बड़े छोटे से किसान थे, क्योंकि जिसको खुद को दर्द हुआ होता है उसको ही महसूस होता था। ये तो इन्होंने डॉक्टर नायब सैनिक कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो बच्चों के दर्द की बात करें, क्योंकि जब भी बच्चे बड़े होते पहले तो शिक्षा की दिक्कत आती थी। नायब सरकार ने हर जगह कह दिया कि गाँव में स्कूल मिलेंगे, हर तरह की सुविधा मिलेगी। पढ़ते ही फिर अगली दिक्कत आती थी कि उसका रोजगार कहाँ होगा, कहाँ जाना पड़ेगा। जिस तरीके से पिछले दिनों रिपोर्टिंग हुई, 50 से 60 लाख रुपए खर्च करके जो किसानों के बच्चे थे वो जो डोंकी के माध्यम से विदेश जा रहे थे, और रास्ते में कैजुअलिटी भी हुई, किसी के पैसे फंस गए, किसी की जमीन, और जितने भी यहाँ पर जो बाहर भेजने वाले दलाल थे उनके खिलाफ FIR हुई, क्योंकि बोलते अमेरिका थे, पहुंचा देते दुबई थे या किसी और देश में, यही पता लगता था। बाकी जो किसान है हवा सिंह जी, उनसे जानते हैं। सर, आप जो है नायब सैनिक को क्या कहना चाहोगे, क्या नया नाम देना चाहोगे? आज से आप नामकरण भी जिस तरीके से दिया, क्या कहोगे बच्चों की परवरिश के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में? मैं नायब सैनी जी को आज नया नाम देना चाहता हूं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। तो मैं ये नया नाम उनको देना चाहता हूं कि उन्होंने, डॉक्टर बोलते हैं इलाज करने वाले, उन्होंने बहुत बढ़िया इलाज कर दिया रेट के मामले में जिम्मेदारों का, कि जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा ऊपर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा तरक्की करें। इसलिए मैं सबसे जिम्मेदारों की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, मैं नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और ऐसे ही जिम्मेदारों के लिए काम करते रहें। हम नायब सैनी जी के साथ सारी जिंदगी तक जुड़े हुए हैं। और बच्चों के भविष्य को लेकर जैसे आप चिंतित रहते थे, पढ़ाई को लेकर, क्योंकि हर समय जेब में पैसे नहीं होते थे, किसान कर्जे में दबा रहता था। ठीक, चलिए चलिए, तो कुल मिलाकर यहाँ पर किसान काफी ज्यादा खुश और संतुष्ट नजर आ रहे हैं। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया। देवीदास शारदा, आपका भी बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट और ये तमाम प्रतिक्रियाएं और रिपोर्ट दिखाने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।